नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभाकर जाय भाई त्रिमूर्ति होम्योपैथी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं सबसे कॉमन जो जोड़ है उसके दर्द के बारे में बात करने आया, यानी कि नी पेन, यानी कि घुटनों का दर्द। घुटनों के दर्द के क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्या खाना पीने का ख्याल रखना चाहिए, ये सब चीज़ें आज बताऊंगा आपको आज के वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आज इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज मैं बात करता हूँ नी पेन के बारे में। क्या होता है नी पेन, क्यों होता है? नी पेन के कॉमन जो कारण है उसमें होता है वात। वात यानी कि गठिया वात होता है या फिर रूमेटॉइड गठिया भी हो सकता है, गाउट या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया या फिर इसमें ऑस्टियो आर्थराइटिस भी होता है जिसमें घुटने घिस जाते हैं। इसके साथ साथ अन्य कई रीजन है जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। ये कारणों से भी आपके घुटने में दर्द होता है। जैसे किसी का बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है तो इसके कारण कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है, हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस हो जाता है तो भी घुटने में दर्द शुरू होता है। ये कॉमन कॉज होता है। जैसे महिलाओं में पीरियड्स बंद होते हैं, मेनोपॉज होता है, तब भी हार्मोन्स की चेंजेस के कारण घुटनों में तकलीफ शुरू हो जाती है, डिजेनरेशन शुरू होता है। ये कॉमन कॉजेस होते हैं घुटनों के दर्द के लिए। इसके दूसरे कारण होते हैं जैसे किसी को चोट लगी या फिर गिर गए या सीढ़ियों से फिसल गए तो आपके घुटने में फ्रैक्चर हो सकता है। तो एक रीजन होता है घुटने के दर्द का। इसके साथ साथ वहाँ की जो नसें होती है उसमें कई बार खिंचाव आता है, तनाव आता है, उसके कारण भी घुटने में दर्द होता है। या वहाँ की जो टेंडन होती है वो रप्चर हो जाती है, तो ये एक भी रीजन हो सकता है आपके घुटने के दर्द के लिए। अन्य रीजन ऐसे हैं जैसे कि मोटापा अगर ज़्यादा है तो घुटने पे प्रेशर आता है चलते समय तो घुटने में दर्द होता है। या आप किसी चीज़ के लिए दवा गोली खा रहे हैं, जैसे आप अगर स्टीरॉयड की गोलियां खा रहे हैं या फिर पेन किलर खा रहे हैं या फिर थायराइड के लिए गोली खा रहे हैं, तो ये भी कारण होते हैं कि आपके घुटने में दर्द हो। ये सब चीज़ों की वजह से आपको घुटनों में दर्द होता है। तो इसके क्या क्या लक्षण दिखते हैं जिसके कारण हम डॉक्टर के पास जाए या डॉक्टर की हेल्प के लिए सीख करें। तो घुटने में दर्द जब होता है तो ये हमेशा पीछे से शुरू होता है और ये जब दर्द शुरू हो जाता है पीछे से शुरू होकर आगे आता है। हमें बैठने में तकलीफ होती है, मांडी मार के नहीं बैठ सकते। जब बैठे तो हमें पैर फैला के बैठने की इच्छा होती है। हम जब सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं तो हमारे घुटनों में दर्द होता है। या फिर हम जब चलते हैं तो चलते चलते हम दर्द होता है, वो घुटने का आकार चेंज हो जाता है। चलते तब हम टेढ़े मेढ़े चलते हैं या फिर लचक के चलते हैं। ये सब लक्षण हमें दिखते हैं। घुटने पे कई बार हमें सूजन, जलन, लालपन, ये सब भी लक्षण हमें घुटने के जोड़ में दिखते हैं। तो ये घुटनों के दर्द के लिए क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, किन चीज़ों से आपके घुटने का दर्द बढ़ सकता है? जैसे अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते और आप मोटे हैं तो आपको ज़्यादा दर्द होने के चांसेस है। आप अल्कोहल लेते हैं, मतलब शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ये कारण हो सकता है आपके घुटनों में दर्द होने का, आपका वजन बढ़ाने का, आपकी तकलीफ बढ़ाने का। इसके साथ साथ अगर आप कोई ड्रग्स ले रहे हैं जैसे स्टीरॉइड्स है या फिर पेन किलर्स है या थायराइड की गोली है या अन्य कोई ट्रीटमेंट चालू है जिसके कारण बॉडी का कैल्शियम कम होता है तो भी आपको घुटने में दर्द होता है। ये एक रिस्क फैक्टर होता है। इसके साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं मगर वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है, फॉल्टी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके कारण भी घुटनों में दर्द होता है। अगर आपका खड़े रहने का पोस्चर ठीक नहीं है, आप घुटनों को ज़्यादा घिसा रहे हैं, आप ज़्यादा स्ट्रेन कर रहे हैं घुटने के ऊपर, ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। इसके साथ साथ अगर आप खाने में ख्याल नहीं रख रहे, अगर आपके खाना फॉल्टी हो रहा है, आप कैल्शियम की कमी करा रहे या आपको पथरी की शिकायत है और आपको बहुत सारे परहेज दिए हुए जिसमें कैल्शियम का परहेज सबसे बड़ा होता है, अगर आप बहुत दिनों से ये परहेज कर रहे हैं तो आपका कैल्शियम कम हो जाएगा और आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा। ये सब रिस्क फैक्टर होते हैं घुटनों के दर्द के लिए। तो ये सब हमने देखा कि घुटने के क्या कारण होते हैं और घुटने का पेन बढ़ता है और क्या लक्षण दिखते हैं। तो इसके ऊपर क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले अगर आपको घुटने का दर्द है तो आपको डॉक्टर को जाके मिलना चाहिए और इसका रीजन फाइंड आउट करना चाहिए कि आपके घुटनों में दर्द क्यों है। क्या आपको वात है या फ्रैक्चर है या वहाँ की नस टूट गई है या आपका मोटापा बढ़ा हुआ है या आपको कैल्शियम की कमी है। आप जब डॉक्टर को मिलेंगे तो जांच करके आपको पता चलेगा कि आपको तकलीफ क्यों है। अगर आपके घुटनों में अगर फ्रैक्चर है या आपकी वहाँ की नस टूटी हुई है तो आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को मिलके वो करेक्ट करना पड़ेगा, उसका उपाय करना पड़ेगा। मगर अगर आपको वात है, जैसे गठिया वात हो गया
या फिर रूमेटॉइड गठिया हो गया, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की इनिशियल स्टेजेस हो गई, या फिर कैल्शियम की कमी है, या आपका पोस्चर डाइट का अब्सॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है, तो आपको होम्योपैथिक डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। क्योंकि वात का जो उपाय है वो होम्योपैथी में सबसे अच्छा होता है और परमानेंट हो सकता है। इसीलिए ये अगर घुटने का दर्द का रीज़न है कि आपका घुटना घिस रहा है, आपको वात है, रूमेटॉइड गठिया है, या फिर गाउट है, तो आपको होम्योपैथिक डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। अगर इसके साथ साथ अगर आपका मोटापा बढ़ा हुआ है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या आपको कैल्शियम की कमी है तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। ये सब चीज़ें करके आप आपके घुटने में राहत पा सकते हैं। घरेलू क्या उपाय कर सकते हैं हम घुटने के दर्द कम करने के लिए? तो सबसे बड़ा जो रीज़न होता है कि आपका मोटापा, तो मोटापा कम करने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। मगर आपके घुटने में दर्द है तो आपको कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए, आपके मोटापे के कारण घुटना और ज़्यादा डैमेज ना हो। इसके लिए आपको जंपिंग या रनिंग वाले एक्सरसाइज नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका घुटना घिस चुका है और आप मोटे हो तो इसका प्रेशर घुटने पे आ रहा है, तो आपको वॉक करना पड़ेगा। आप आपके स्पीड से, अच्छे स्पीड से वॉक कर सकते हो, जिसके कारण आपके मोटापे में राहत मिलेगी। इसके साथ साथ अगर कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है घुटनों का दर्द, तो आपको कैल्शियम के लिए सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। जैसे कि आप डाइट में, मतलब खाने में कैल्शियम की चीज़ें ले सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हरे पत्तेदार सब्जियां। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट होती है सरसों का साग, सरसों की सब्जी। इसमें 3000 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो कि एक हफ्ते का स्टॉक हो सकता है। चौलाई की सब्जी हो गई, तो जैसे कि और हरी पत्तेदार सब्जियां सब खाओ, उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। और सबको मालूम है कि डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, दूध होता है, दही होता है, छाछ होता है, या पनीर हो सकता है, इसमें भी कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। घर में जो मेथी दाने रहते हैं, अगर मेथी दाने आप रोज रात को भिगा के सुबह खाते हैं तो आपके घुटने का दर्द कम हो जाएगा, आपको डायबिटीज में भी राहत मिल सकती है। और अगर ठंडी का मौसम है तो आप तिल खा सकते हैं। रोज 1 चम्मच अगर आप खाते हैं तो आपको कैल्शियम अच्छा मिलेगा, आपका दर्द कम हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको इन सब चीज़ों से भी आपको परेशान नहीं होना है, तो सबसे सस्ता और एकदम कॉमन वाली जो चीज़ है, जो घर में पान की दुकान पे चूना मिलता है, उसकी चने के साइज की गोलियां बना के रखिए और 1 चने की गोली रोज खाइए, तो आपको कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी। अगर कैल्शियम की कमी है तो उसकी भरपाई हो जाएगी, और ये सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका है आपका कैल्शियम की कमी दूर करने का। तो हम सब आज क्या जाने कि घुटने के दर्द क्यों होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, और कैसा इसको घरेलू मैनेज करना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ और डिटेल में बताना चाहता हूँ, होम्योपैथी घुटने के दर्द में हर तरह की इलाज के लिए सक्षम है। सिर्फ अगर आपको फ्रैक्चर है या घुटने की झीज ज़्यादा हो चुकी है, एकदम टर्शियरी लेवल पे है, तो जहां आपको ऑर्थोपेडिया से आके हो सकता है आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़े, मगर बाकी सब चीज़ों में आपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए, मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और मुझसे भी दवा ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।